मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे बड़े आनंद की और कोई बात नहीं हो सकती कि कुछ लोग परमात्मा में उत्सुक हों, कुछ लोग जीवन के सत्य को और सार्थकता को जानने के लिए प्यासे हों। अगर सच में आपकी कोई प्यास है, कोई आकांक्षा है, जीवन को जानने के लिए कोई हृदय में पीड़ा है, तो मैं स्वागत करता हूं। ये भी हो सकता है कि बहुत लोग मात्र सुनने को आए हों। ये भी हो सकता है कि थोड़ा समय हो और उसे व्यतीत करने को आए हों, तो भी मैं उनका स्वागत करता हूं। इस दृष्टि से स्वागत करता हूं कि कई बार अनायास ही हम जिन सत्यों के लिए तैयार नहीं दिखाई पड़ते हैं, वे भी हमारे हृदय में ने कहा, कई बार बिल्कुल अनायास ही कोई सत्य हृदय के किसी तार को झंझना देता है और हम जिसके लिए पहले से तैयार भी नहीं थे, उसकी तैयारी का प्रारंभ हो जाता है। इसलिए वे लोग जो प्यासे हैं और वे लोग जो प्यासे नहीं भी हैं, उनके लिए भी इन 4 दिनों में जो बातें होंगी वे किसी काम की हो सकती हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज इस प्राथमिक पहली चर्चा में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुझे मालूम होता है और जीवन में किसी भी खोज का प्रारंभ जिसके बिना नहीं हो सकता, उसके बाबत ही बात करूंगा। 4 चर्चाओं के लिए मैंने 4 ख्याल किए हैं। आज तो आकांक्षा के ऊपर विचार करूंगा, कल मार्ग के ऊपर, बाद में द्वार के ऊपर और अंत में प्रवेश के ऊपर। हम साधारणता मान लेते हैं कि जी रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ठीक ठीक अर्थों में जीते हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्हें इस बात का पता भी चल पाता है कि उनके पास जीवन था। बहुत कम लोग हैं जिन्हें इस बात का बोध हो पाता है कि क्या रहस्यपूर्ण सत्ता उनके भीतर निवास कर रही थी। हम करीब करीब अपरिचित और अनजान ही अपने से जी लेते हैं। निश्चित ही ऐसा जीवन कोई आनंद, कोई शांति न दे पाए तो अस्वाभाविक नहीं होगा। यही स्वाभाविक होगा कि जीवन एक दुख और चिंता और एक परेशानी और एक पीड़ा बन जाए। वैसा ही हमारा जीवन है। स्वाभाविक है कि जीवन को जानने की उत्सुकता पैदा हो। हम जानना चाहें कि हम क्यों हैं, हमारी सत्ता क्यों है, कौन सा प्रयोजन है, कौन सा अर्थ है जिसकी वजह से हमें होना पड़ा है। और अगर हमें यह भी पता ना चल पाए कि कौन सा प्रयोजन है, कौन सा अर्थ है, तो हम जिएंगे तो जरूर, लेकिन जीवन एक बोझ होगा। घटनाएं घटेंगी और समय व्यतीत हो जाएगा। जन्म से मृत्यु तक हम यात्रा पूरी कर लेंगे, लेकिन किसी सार्थकता को, कृतार्थता को और धन्यता को अनुभव नहीं कर पाएंगे। बहुत थोड़े से लोग ही जीवन की सार्थकता को जान पाते हैं। हर एक मनुष्य के लिए जीवन को जानने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक होगा कि उसके भीतर कोई प्यास हो। बुद्ध एक गांव के पास ठहरे हुए थे और एक व्यक्ति ने सुबह सुबह आके उनसे कहा, आप इतने दिनों से, इतने वर्षों से लोगों को समझा रहे हैं परमात्मा के लिए, मोक्ष के लिए, आत्मा के लिए, कितने लोगों को परमात्मा उपलब्ध हुआ है। बुद्ध ने कहा,
बैठिए। बुद्ध ने कहा, बैठिए बैठिए बैठिए। आपको शायद लगता होगा कि वो कुछ गड़बड़ है। करीब करीब सारे लोग वैसे ही हैं। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग चुप रह जाते हैं। इससे कोई बहुत भेद नहीं पड़ता है। जो चुप बैठे हैं वो कोई बहुत बेहतर हालत में नहीं है। हमारे मन इतने विक्षिप्त हैं, इतने पागल हैं, हमें पता भी नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं, इसका भी हमें कोई पता नहीं है। और इसलिए इस तरह की बातें हो जाती। बुद्ध ने कहा, मैं लोगों को समझा रहा हूं, मैं लोगों को कह रहा हूं। कोई 40 वर्षों से मैंने लोगों को परमात्मा के और जीवन के अर्थ के संबंध में बातें कही हैं। और ये भी तुम्हारा कहना ठीक है कि कितने लोगों को मोक्ष हो, कितने लोगों को परमात्मा का अनुभव हुआ। तुम ठीक ही पूछते हो। लेकिन इसके पहले कि मैं तुम्हें उत्तर दूं, मैं ये जानना चाहूंगा कि तुम गांव में जाओ, छोटा सा गांव है, और सारे लोगों से पूछो कितने लोग परमात्मा को चाहते हैं, कितने लोगों की आकांक्षा है, कितने लोगों के मन में प्यास है। वो आदमी गया, उसने गांव के सारे लोगों से सुबह से सांझ तक पूछा। थोड़े से लोग थे उस गांव में। दोस्तों, ओशो को सुनना मात्र एक शुरुआत है, लेकिन उनके बताए मार्ग पर चलना ही असली रूपांतरण है। क्या आप भी मन की अशांति और तनाव से थक चुके हैं? क्या आप उन गुप्त विधियों को जानना चाहते हैं जो आपके जीवन को भीतर से बदल सके? आपकी इसी खोज को पूरा करने के लिए हमने तैयार की है विशेष ई-बुक ध्यान सूत्र। इसमें ओशो के उन गहरे सूत्रों और प्रयोगों का निचोड़ है जो आपको शून्य और स्वयं से जुड़ने में मदद करेंगे। हजारों लोग इस यात्रा को शुरू कर चुके हैं। अपनी ई-बुक अभी डाउनलोड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। सबसे पहले वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। पेज को लोड होने दें। फिर वहां दिए गए गेट इट नाउ बटन पर क्लिक करें। इसके बाद बस अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें और यूपीआई के विकल्प को चुनें। यहाँ से आप गूगल पे या फोन पे के जरिए आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सफल होते ही स्क्रीन पर आपको डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करते ही यह ई-बुक आपके फोन में हमेशा सेव हो जाएगी। आपकी आज की यात्रा मंगलमय हो। उसने सारे लोगों की फेहरिस्त बनाई। कोई धन चाहता था, कोई पद चाहता था, कोई यश चाहता था, किसी की कोई और चाहती, लेकिन परमात्मा को चाहने वाला कोई भी नहीं था। वो वापस लौटा। बुद्ध ने कहा कि अगर कोई परमात्मा को न चाहता हो तो ऊपर से परमात्मा किसी को ऊपर थोपा नहीं जा सकता है, कोई किसी को दे नहीं सकता है। भीतर प्यास होनी चाहिए तो पानी की खोज होती है, और भीतर प्यास हो तो पानी अवश्य मिल जाता है। तो सबसे पहली जरूरत, जो लोग भी जीवन के संबंध में उत्सुक हों, जो जानना चाहते हो उस रहस्य को, उस अर्थ को जो उनके भीतर है, तो आवश्यक होगा कि इस बात को खोज लें कि उनके भीतर कोई प्यास भी है या नहीं है। हम में से बहुत लोगों के भीतर कोई प्यास ही नहीं है। हम में से बहुत लोगों के भीतर कोई आकांक्षा ही नहीं है। हमारे भीतर कोई जलती हुई अतृप्ति नहीं है, कोई असंतोष नहीं है। हम करीब करीब संतुष्ट लोग हैं। हम जैसे हैं करीब करीब उससे संतुष्ट हैं, और हमें ख्याल भी पैदा नहीं होता, अतृप्ति भी पैदा नहीं होती। हमारे भीतर कोई तीव्र ज्वाला असंतोष की जलती नहीं है। साधारणतः सारे धार्मिक लोग समझाते हैं संतुष्ट हो जाएं। मैं तो कहता हूं असंतुष्ट हो जाएं, क्योंकि जो आदमी संतुष्ट हो जाएगा उसके जीवन में कोई खोज, कोई अन्वेषण संभव नहीं होगा। जो आदमी तृप्त हो जाएगा, जैसा जीवन है उससे ही जो सहमत हो जाएगा, जो जहां है उससे ही संतुष्ट हो जाएगा, उसके जीवन में कोई विकास, कोई प्रगति, कोई ऊपर उठना असंभव है। असंतोष धार्मिक आदमी का पहला लक्षण है, और सत्य की खोज में असंतोष चाहिए। जीवन जैसा है उससे असंतुष्टि चाहिए। हम भी असंतुष्ट तो होते हैं, लेकिन हम जीवन से असंतुष्ट नहीं होते। हम जीवन की चीजों से असंतुष्ट होते हैं।
एक आदमी जिस पद पर है उससे असंतुष्ट हो जाता है, दूसरा पद चाहता है। एक आदमी के पास जितना धन है उससे असंतुष्ट हो जाता है और ज्यादा धन चाहता है। एक आदमी के पास जो चीजें हैं उनसे असंतुष्ट हो जाता है और दूसरी चीजें चाहता है। लेकिन हम जीवन से असंतुष्ट नहीं होते। जो मनुष्य वस्तुओं से असंतुष्ट हो रहा है उसकी धर्म में कोई उत्सुकता नहीं है, लेकिन जो मनुष्य जीवन से ही असंतुष्ट हो जाता है उसका धर्म में प्रवेश प्रारंभ हो जाता है। धार्मिक जीवन की शुरुआत जीवन के प्रति असंतोष से होती है, लेकिन हम सारे लोग अपने असंतोष को वस्तुओं पर ही समाप्त कर देते हैं और जीवन से असंतुष्ट होने के लिए हमारे पास असंतोष की शक्ति भी शेष नहीं रह जाती है। हम सारे लोग ही असंतुष्ट हैं, लेकिन उन चीजों से असंतुष्ट हैं जिन चीजों का असंतोष हमें और संसार में गहरे ले जाएगा, लेकिन उस सत्ता के प्रति असंतुष्ट नहीं है जो हमें सत्य की तलाश में ले जा सके। ये सोचना आवश्यक है, ये विचारणीय है कि असंतोष की दिशा बाहर की तरफ न हो और भीतर की तरफ हो जाए। जो व्यक्ति भी भीतर के प्रति असंतुष्ट हो जाएगा वो अनिवार्यतया सत्य की खोज की आकांक्षा और प्यास को अपने भीतर जागता हुआ अनुभव करेगा। हम जानते हैं जीवन जैसा बाहर है, जीवन का जैसा विस्तार बाहर है उससे हम परिचित हैं, लेकिन हमारे भीतर भी एक जीवन का विस्तार है, उससे हमारा कोई परिचय नहीं। और परिचय न होने का कारण यह नहीं है कि हमारा ज्ञान कम है, परिचय होने का कारण यह नहीं है कि हमारी योग्यता कम है, परिचय न होने का कारण यह नहीं है कि हमारी क्षमता कम है और कुछ थोड़े से लोगों की ही क्षमता है कि वे उसको पा सकें, ये कारण नहीं। असंत भीतर की तरफ नहीं है। हम अपने होने से असंतुष्ट नहीं हैं, हम करीब करीब तृप्त हैं अपने होने से। और ये कितना आश्चर्यजनक मालूम होता है। अगर हम खोजें, थोड़ा सोचें और विचार करें तो क्या हमें यह दिखाई पड़ेगा कि हमारी सत्ता जैसी है, हमारी चेतना की जैसी स्थिति है वो संतोष होने लायक है? क्या हम संतुष्ट होना पसंद करेंगे? लेकिन हम कभी इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते, हमारा कोई ख्याल, हमारा कोई विचार इस तरफ नहीं जाता। और ये स्मरण रखिए, जिस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता उस तरफ के द्वार बंद रह जाते हैं। ध्यान जहां जाता है वहीं के द्वार खुलने शुरू होते हैं और जहां ध्यान नहीं जाता वहां के द्वार बंद हो जाते हैं। आपने स्मरण किया हो, कभी ख्याल किया हो, अभी आप मेरी बातें सुन रहे हैं, रास्ते पर गाड़ियां निकल रही हैं, उनकी आवाजें हो रही हैं। हो सकता है आप मेरी बातें सुनने में इतने तल्लीन हो कि आपको रास्ते पर निकलती हुई गाड़ियों का कोई पता ना चले, लेकिन अगर मैं कहूं कि रास्ते पर गाड़ियां हैं और आवाजें हैं, आपका ध्यान उस तरफ जाएगा और आपको पता चलेगा कि रास्ते पर आवाजें हो रही हैं, रास्ते पर गाड़ियां चल रही हैं। अभी मैं बोल रहा हूं, आपका ध्यान मेरी तरफ लगा है, आपको पता भी नहीं होगा कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वो सख्त है और आपको गड़ रही है, लेकिन जब मैं कहूंगा कि आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तत्क्षण आपका ध्यान कुर्सी की तरफ जाएगा, आपको अपने चारों तरफ कुर्सी घेरे हुए मालूम पड़ेगी। आपका ध्यान जिस तरफ जाएगा उस तरफ ही केवल आपको बोध उपलब्ध होते हैं। एक युवा खेल रहा हो मैदान में, उसके पैर में चोट लग गई हो, जब तक खेल पूरा ना हो जाए तब तक उसे पता भी नहीं चलता कि पैर में चोट लगी हुई है। खेल पूरे होने पर उसे ज्ञात होता है कि मेरे पैर में चोट है और खून बह रहा है। इतनी देर तक चोट थी, खून बह रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था। क्यों? ध्यान की धारा उस तरफ नहीं थी। ध्यान जिस तरफ जाएगा उस तरफ ही केवल बोध होने शुरू होते हैं। काशी में एक नरेश थे, 1920 में उनका एक ऑपरेशन हुआ। उन्होंने कहा कि मैं ऑपरेशन के वक्त किसी तरह का क्लोरोफॉर्म, किसी तरह का बेहोशी की कोई दवा लेना पसंद नहीं करूंगा। तो कहा गया फिर कैसे होगा ऑपरेशन? तो उन्होंने कहा कि मैं गीता पढ़ता रहूंगा, जब मैं गीता पढ़ता हूं मुझे सारी दुनिया भूल जाती है, उस वक्त मेरा ऑपरेशन कर लिया जाए। डॉक्टर बहुत दिक्कत में पड़े, खतरा भी हो सकता है, वो गीता पढ़ते हो और बीच में ध्यान टूट जाए। तो डॉक्टरों ने छोटा मोटा ऑपरेशन करके पहले देखा, लेकिन पाया कि उनका हाथ भी काट दिया जाए तो भी वे गीता पढ़ते वक्त उन्हें उसका कोई बोध नहीं होता। फिर उनका पूरा ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन की सारी दुनिया में चर्चा हुई। बड़ा ऑपरेशन था, पेट का ऑपरेशन था, लेकिन वो गीता पढ़ते रहे और ऑपरेशन हुआ। उमर हुआ, खलीफा उमर हुआ, एक बहुत अद्भुत व्यक्ति हुआ। वो युद्ध के मैदान में था, उसको एक तीर मार दिया गया, उसको तीर चुभ गया। तीर इतने गहरे घुसा हुआ था, उसे निकालना इतना कठिन काम था, इतनी पीड़ा और दर्द की स्थिति थी कि उसे निकालना मुश्किल था।
चिकित्सकों ने कहा हम क्या करें? लोगों ने कहा जब उमर सुबह नमाज को बैठे तब खींच के निकाल लेना, उसे कोई पता नहीं चलेगा। खलीफा उमर सुबह नमाज पढ़ने बैठा और उसका तीर खींच के निकाल लिया गया, उसे कोई पता नहीं चला। उसका ध्यान कहीं और था। वस्तुतः जहां हमारा ध्यान होता है उसी सत्ता का हमें केवल बोध होता है और किसी सत्ता का हमें बोध नहीं होता। हमारा ध्यान भीतर की तरफ नहीं है, हमारा ध्यान बाहर की तरफ है। इसलिए बाहर की दुनिया तो हमें ज्ञात होती है, भीतर की दुनिया हमें ज्ञात नहीं होती। हमारा ध्यान शरीर की तरफ है, इसलिए शरीर का हमें पता चलता है और आत्मा का हमें कोई पता नहीं चलता। फिर लोग हैं जो पूछते हैं आत्मा है, उनसे केवल इतना ही कहना होगा आत्मा तो जरूर है लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं है। इसको स्मरण रखिए, जिस तरफ आपका ध्यान होता है उसी सत्ता का केवल बोध होता है और कोई बोध आपको उपलब्ध नहीं हो सकते। हमारा ध्यान भीतर की तरफ नहीं है, हमारा सारा ध्यान बाहर की तरफ बटा हुआ है। एक चीज हमारे ध्यान से हटती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी हटती है तो तीसरी आ जाती है। कोई विराम नहीं मिल पाता जहां कि हम भीतर की तरफ ध्यान को ले जा सके। और इसलिए बाहर का असंतोष हमारे ध्यान को भीतर नहीं आने देता है। जीवन के प्रति असंतुष्ट होना आवश्यक है तो ध्यान की धारा भीतर की तरफ आनी शुरू हो जाती है। कैसे यह होगा, क्या रास्ता होगा, उसकी हम इन 4 दिनों में चर्चा करेंगे। कैसे ध्यान भीतर चला जाए और हम सत्ता को अनुभव कर सकें। और जो सत्ता है वही सत्य है, और जो स्वयं को जान लेता है वो परमात्मा को भी जान लेता है। क्योंकि मूलतः मैं अपने केंद्र में, अपनी जड़ों में, अपने सत्ता के आंतरिक हिस्से में जो कुछ हूं वही सारा जगत भी है। सारी बात, सारी चेष्टा, सारी साधना और सारे धर्म एक ही बात से संबंधित हैं कि ध्यान की धारा, वो जो कॉन्शसनेस है हमारी, उसकी जो धारा है वो बाहर की तरफ न बह के भीतर की तरफ कैसे बह जाए। इसका कोई ये अर्थ नहीं है कि हम बाहर की तरफ अंधे हो जाएं। इसका कोई ये अर्थ नहीं है कि हम बाहर की तरफ से ध्यान को इस भांति भीतर खींच लें कि बाहर की दुनिया में हम मुर्दे हो जाएं। इसका ये अर्थ नहीं है। इसका केवल इतना ही अर्थ है कि यदि बाहर के जीवन से हम थोड़े से विराम खोज लें, थोड़े से क्षणों को भी विराम खोज लें और अपनी चेतना की धारा को भीतर ले जाने में समर्थ हो जाएं, तो एक अद्भुत जीवन स्रोत हमें उपलब्ध होगा और हम उस सत्य को जान सकेंगे जो हमारे भीतर शरीर को धारण किए है, जो हमारे भीतर अनेक जन्मों को धारण करता है, जो हमारे भीतर यात्रा करता है, जो हमारे भीतर जब हम बच्चे थे तब था, जब हम युवा हुए तब था, जब हम बूढ़े होंगे तब होंगे। और अगर हम उसे जान लें तो हमें ज्ञात होगा जब हमारा जन्म नहीं था तब भी था, और जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तब भी होगा। उसे जाने बिना जीवन की खोज में कोई सार्थकता कभी उपलब्ध न हुई है और न हो सकती। ध्यान भीतर कैसे ले जाया जा सके, इतना आज मैं कहना चाहूंगा कि ध्यान को भीतर ले जाने की बात तभी पैदा होती है जब हमें यह ख्याल आ जाए कि हम जैसे हैं वो संतुष्ट होने योग्य स्थिति नहीं है। क्राइस्ट के पास निकोडेमस नाम के एक युवक ने एक रात को जाके कहा था, मैं परमात्मा को जानना चाहता हूं। क्राइस्ट ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा और कहा, परमात्मा को जानने के पहले तुझे दूसरा जन्म ग्रहण करना होगा, तुझे तो फिर से जन्म लेना होगा। निकोडेमस से आज समझा नहीं कि फिर से जन्म लेने का क्या मतलब होगा, क्या मरने के बाद फिर मैं परमात्मा को जान सकूंगा? क्राइस्ट ने कहा नहीं, वैसा अर्थ नहीं है। तू जैसा अभी है ठीक वैसा ही होकर परमात्मा को नहीं जाना जा सकता है। तुझे एक नया आदमी हो जाना पड़ेगा। और नए आदमी हो जाने का ही अर्थ है, नए आदमी होने का केवल एक ही अर्थ है कि मेरे ध्यान की धारा, मेरे बोध का जो प्रवाह है, मेरी चेतना का जो अनुभव है, मेरी स्मृति और मेरा ज्ञान जिस तरफ बह रहा है उस तरफ न बहकर उसकी तरफ बहने लगे जहां मेरी आत्मा है, जहां मेरी सत्ता है, तो मैं एक नया आदमी हो जाऊंगा। और उसके लिए प्यास जरूरी है। प्यास कोई भी नहीं दे सकता। पानी तो कोई भी दे सकता है, लेकिन प्यास कोई भी नहीं दे सकता। पानी तो कोई भी दे सकता है, लेकिन प्यास कोई भी नहीं दे सकता।
और प्यास न हो तो पानी व्यर्थ हो जाता है। आपके सामने सागर भरा हो लेकिन प्यास ना हो तो पानी व्यर्थ है। जमीन पर बुद्ध हुए हैं, महावीर हुए हैं, क्राइस्ट हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, राम हुए, मोहम्मद हुए, हजारों लोगों के करीब से वे निकले, लेकिन जिनके पास प्यास थी वे उनके भीतर के पानी को पहचान सके, और जिनके भीतर प्यास नहीं थी वे अपरिचित रह गए। पानी हमेशा मौजूद है लेकिन प्यास सबके भीतर मौजूद नहीं है, और प्यास कोई दूसरा मनुष्य पैदा नहीं कर सकता। प्यास आपको खुद ही पैदा करनी होगी। कैसे प्यास पैदा होगी? अगर नहीं है तो प्यास कैसे पैदा होगी? प्यास पैदा होती है पीड़ा से, पीड़ा के किसी अनुभव से। जीवन में बहुत पीड़ा है और बहुत दुख है, लेकिन उस दुख को हम भुलाने के उपाय खोजते हैं। उस दुख से हम अपने भीतर पीड़ा को पैदा नहीं होने देते। आपके पड़ोस में कोई मर जाए, रोज कोई मर रहा है, लेकिन क्या किसी को मरते देखकर आपको तत्क्षण यह प्रश्न खड़ा होता है कि मैं भी मरूंगा? अगर यह प्रश्न खड़ा नहीं होता, आपके भीतर कभी प्यास पैदा नहीं होगी। आप रोज अपने चारों तरफ क्या देख रहे हैं? जो आप देख रहे हैं, अगर आपकी आंखें खुली हों तो आपके भीतर एक अद्भुत प्यास का जन्म हो जाएगा। जीवन को जानने की, जीवन को पहचानने की, जीवन को जीतने की एक आकांक्षा पैदा हो जाएगी। एक बहुत अद्भुत फकीर हुआ, उससे किसी ने पूछा, उसका नाम था बायजीद। उससे किसी ने पूछा कि तुम्हारी परमात्मा की तरफ आंखें कैसे उठी? उसने कहा, जब मैंने जीवन में दुख देखा तो मेरी आंखें परमात्मा की तरफ उठ गईं। लेकिन हम जीवन में दुख देखने में समर्थ नहीं हो पाते। हम सारे लोग दुख से घिरे हैं, लेकिन दुख हमें दिखाई नहीं पड़ता, और जब दुख हमें दिखाई पड़ता हम कई तरकीबों से उसे भुला लेने की कोशिश करते हैं। एक मेरे मित्र हैं, उनका युवा पुत्र गुजर गया। वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या पुनर्जन्म होता है? मैंने पूछा, ये आप क्यों पूछते हैं? वे बोले कि मेरा युवा पुत्र गुजर गया है, मैं ये जानना चाहता हूं क्या पुनर्जन्म होता है। मैंने कहा कि उसकी मृत्यु से जो दुख हुआ है उसे भुलाने का उपाय खोज रहे हैं। अगर मैं कह दूं कि पुनर्जन्म होता है, आपका पुत्र मरा नहीं, उसकी आत्मा जिंदा है, तो आप तृप्त होकर वापस लौट जाएंगे। वो जो पुत्र की मृत्यु से जो आघात आपके ऊपर पहुंचा है, उसे आप झुटला लेने की, भुला देने की कोशिश में लगे हुए। वे एक साधु के पास गए और उन साधु ने उनसे कह दिया, चिंता की कोई भी बात नहीं, मैं जानता हूं तुम्हारे पुत्र का जन्म तो स्वर्ग में हो गया है। वे बहुत तृप्त वापस लौट आए। मैंने उनसे कहा कि मृत्यु एक मौका थी कि उसमें आप जाग सकते थे और प्यास पैदा हो सकती थी। उस मौके को आपने खो दिया। हम रोज मौका खो रहे हैं। जीवन में वे ही समस्याएं हैं, अगर हम उन्हें गौर से देखें तो एक जागरण, एक प्यास, एक असंतोष पैदा हो सकता है। और अगर हम उन्हें झुटलाने की कोशिश करें, बुलाने की कोशिश करें, एक्सप्लेनेशंस खोजने की कोशिश करें और जिंदगी के हर मसले पर कुछ विचार करके शांत हो जाएं, तो जीवन हमारे भीतर उतने दंश को पैदा नहीं कर पाएगा जो कि हमें जगा दे और हमारी नींद को तोड़ दे। नींद को तोड़ने के लिए जरूरी है कि जीवन के दुख का भार बहुत तीव्र हो जाए। आपने देखा होगा, अगर सपना आप देखते हो, सुखद सपना देखते हो, तो सपना टूटना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप दुखद सपना देखते हो, कोई नाइटमेयर देखते हो, किसी पहाड़ से गिर गए हो, कोई पत्थर आपके ऊपर गिर गया हो, तो सपना ज्यादा देर नहीं चल पाता, वो टूट जाता है। सपना केवल दुख में टूटता है, और जीवन में भी जो सोए हुए हैं वे भी केवल दुख में ही जागते हैं। दुख एक वरदान है अगर उसे कोई देख पाए, अन्यथा दुख एक अभिशाप है अगर कोई उसे भुलाने की कोशिश करे। और जीवन में दुख बहुत है, चारों तरफ सारा जीवन दुख से भरा हुआ है, लेकिन हम अपने छोटे छोटे सुखों में दुख को भुलाने का उपाय कर लेते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तब प्यास नहीं पैदा हो पाती। फिर जो ईश्वर की और आत्मा की हम बातें करते हैं, वे सब बातें व्यर्थ होती हैं। वे हमारे भीतर कोई गहरी आकांक्षा पैदा नहीं करती। वो सब हमारी बातचीत होती है, हमारा संस्कार होता है, हमारी शिक्षा होती है, हमारी संस्कृति होती है। हम उन बातों को सीख गए हैं, उन बातों को दोहराते हैं, लेकिन उन बातों से हमारे भीतर कोई ऐसी आकांक्षा पैदा नहीं होती कि जीवन में क्रांति हो जाए। क्रांति के लिए जरूरी है, अगर हम इस भवन में बैठे हुए हैं,
अगर मुझे ज्ञात हो जाए कि भवन में आग लग गई है, आपको पता चल जाए कि भवन में आग लगी है, तो आप बाहर हो जाएंगे। उस वक्त आप किसी से भी नहीं पूछेंगे कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है, आप ये भी नहीं पूछेंगे कि बाहर कैसे जाऊं, आप ये भी नहीं पूछेंगे इतनी भीड़ है मैं कैसे निकलूंगा, आप कुछ भी नहीं पूछेंगे, आप सिर्फ बाहर होने के प्रयास में लग जाएंगे। अगर आपको बोध हो जाए कि भवन में आग लगी हुई है, अगर आपको दिखाई पड़ जाए कि संसार में आग लगी हुई है और जीवन दुख से घिरा है, तो आपके भीतर बाहर निकलने की और संसार के ऊपर उठने की आकांक्षा पैदा हो जाएगी, आपके भीतर एक क्रांति संभव हो जाएगी। यह दुख कहीं से लाना नहीं है, वो चारों तरफ मौजूद है। मृत्यु कहीं से लानी नहीं है, उसकी कोई कल्पना नहीं करनी, वो निरंतर मौजूद है और प्रतिक्षण घट रही है। सच तो यह है कि हम खुद भी प्रतिक्षण मरते जा रहे हैं। जैसे मैं रोज कहता हूं, हम प्रतिक्षण मरते जा रहे हैं। अगर हम अपने पर भी विचार करें तो हम पाएंगे हम काफी मर चुके हैं। हर आदमी जन्म के बाद मर रहा है और धीरे धीरे मरता जा रहा है। जितने दिन आपके निकल गए हैं उतने ही आप मर चुके हैं। थोड़े बहुत दिन और होंगे और आपकी ये मरण की क्रिया पूरी हो जाएगी और आप समाप्त हो जाएंगे। एक महाराष्ट्र में एक साधु था, एकनाथ। उसके पास एक व्यक्ति बहुत दिनों तक आया और उस व्यक्ति ने अनेक दफा एकनाथ से बहुत से प्रश्न पूछे। एक बार उसने एक अजीब बात एकनाथ से पूछी। सुबह ही था और एकनाथ अपने मंदिर में बैठे हुए थे। उस युवक ने आके पूछा कि मैं आपको जानता हूं, बहुत दिन से जानता हूं, और आपको जान के मुझे कई तरह के विचार मन में उठते हैं, कई प्रश्न उठते हैं। एक प्रश्न मैं हमेशा छिपा लेता हूं, पूछता नहीं हूं, वो मैं आज पूछना चाहता हूं। एकनाथ ने कहा, क्या है, पूछो। उस युवा ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं, आपका बाहर से तो जीवन एकदम पवित्र है, लेकिन भीतर भी पवित्रता है या नहीं? आप बाहर से तो एकदम ही ईश्वरीय मालूम होते हैं, दिव्य मालूम होते हैं, लेकिन भीतर क्या है? मैं भीतर के संबंध में कुछ पूछना चाहता हूं। भीतर आपके पाप उठते हैं या नहीं? भीतर आपके बुराइयां पैदा होती हैं या नहीं? भीतर आपके विकार उठते हैं या नहीं? एकनाथ ने कहा कि मैं अभी अभी बताता हूं। एक और जरूरी बात तो मैं बता दूं, कहीं मुझे भूल ना जाए। कल अचानक मैंने तुम्हारा हाथ देखा तो मुझे दिखाई पड़ा कि तुम्हारी मृत्यु करीब आ गई है, 7 दिन बाद तुम मर जाओगे। तो ये मैं तुम्हें बता दूं और फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं कि कहीं मुझे भूल ना जाए, इसलिए मैं जल्दी बता दूं। एकनाथ ने कहा, अब पूछो कि तुम क्या पूछते हो। वो युवक बैठा था, खड़ा हो गया। उसने कहा कि मौका मिला तो मैं कल आऊंगा। उसके हाथ पैर कपने लगे। एकनाथ ने पूछा, इतनी जल्दी क्या है? 7 दिन है, बहुत है, इतनी घबराहट क्या है? और मरना तो सभी को पड़ता है। लेकिन वो युवक अब एकनाथ की बातें नहीं सुन रहा था। उसने पीठ फेर ली और वो मंदिर के नीचे उतरने लगा। अभी जब आया था तो पैरों में एक बल था, एक शक्ति थी, एक सामर्थ्य था। अब जब लौट रहा था तो दीवाल का सहारा लिए हुए था। जिसकी मौत 7 दिन बाद हो वो बूढ़ा हो ही गया। उसके पैर कपने लगे सीढ़ियों पर। वो रास्ते पे जाके गिर पड़ा, बेहोश हो गया। लोगों ने उसे उठाया और घर पहुंचाया। उसके परिजन, उसके मित्र इकट्ठे हो गए। सब तरफ खबर फैल गई कि वो आदमी मरने के करीब है, 7 दिन बाद उसकी मृत्यु आ जाएगी। 7वें दिन संध्या को जब सूरज डूबने को था तो सारे घर के लोग रो रहे थे, पड़ोसी इकट्ठे थे और वो युवा बिस्तर पर लेटा हुआ था। एकनाथ उसके घर गए। वे जब अंदर पहुंचे तो वहां तो मौत का पूरा वातावरण था। सारे लोग उनको देख कर रोने लगे। एकनाथ ने कहा, रो मत, मुझे जरा अंदर ले चलो। वो भीतर गए और उस व्यक्ति को उन्होंने हिला कर पूछा कि मेरे मित्र, एक बात पूछने आया हूं, 7 दिन कोई पाप तुम्हारे भीतर उठा? कोई बुराई, कोई विकार? उस आदमी ने बहुत मुश्किल से आंखें खोली और उसने कहा कि आप भी एक मरते हुए आदमी से मजाक करते। तो एकनाथ ने कहा, तुमने भी मरते हुए आदमी से मजाक किया था। एकनाथ ने कहा, तुम्हारी मौत अभी नहीं आई है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है। जिसे मौत दिखाई पड़ने लगे उसके भीतर पाप उठने अपने आप विलीन हो जाते हैं, विकार शून्य हो जाते हैं। और जिसे मौत दिखाई पड़ने लगे उसके भीतर एक क्रांति हो जाती है, उसके संसार के प्रति पीठ हो जाती है और परमात्मा की तरफ उसका मुंह हो जाता है। एकनाथ ने कहा, तुम्हारी मौत अभी आई नहीं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है, तुम उठाओ, घबराओ मत।
और एक नाथ ने कहा 7 दिन बाद मौत हो या 7 वर्ष बाद या 70 वर्ष बाद, क्या फर्क पड़ता है? मौत का होना ही पर्याप्त है। दिनों की गिनती से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई फर्क पड़ता है। 7 दिन बाद मौत हो या 70 दिन बाद, क्या फर्क पड़ता है? मौत का होना ही अर्थपूर्ण है, दिनों की गिनती कोई अर्थ नहीं रखती। एक नाथ ने कहा मृत्यु है, जिस दिन ये मुझे पता चला उसी दिन जीवन में क्रांति हो गई, उसी दिन मैं दूसरा आदमी हो गया। हम सारे लोगों को यह पता नहीं है कि मौत है, हालांकि हम देखते हैं कि मौत घटित होती है, लेकिन हमें पता नहीं है कि मौत है। अगर हमें पता हो कि मौत है तो हमारे भीतर जीवन को जानने की प्यास पैदा हो जाएगी। जो इस जीवन को ही जीवन समझ रहे हैं, उनके भीतर जीवन को जानने की प्यास कैसे पैदा हो सकती है? और जो इस जीवन को ही जीवन मान रहे हैं, वे वास्तविक जीवन को पाने के लिए असंतुष्ट कैसे हो सकते हैं? ये जीवन नहीं है, ये मृत्यु की ही लंबी क्रिया है। जब तक ये स्पष्ट बोध हमारे भीतर न बैठ जाए, तब तक परमात्मा की दिशा में हमारे कदम उठ नहीं सकते। तब तक उन कदमों का उठना असंभव ही है। और सच में ही अगर हम विचार करें तो इसे जीवन कैसे कह सकते हैं? मैं जिस दिन पैदा हुआ, जैसा मुझे दिखाई पड़ता है, मैं उसी दिन से मरना शुरू हो गया हूं। मौत कोई आकस्मिक एक्सीडेंट नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं है, एक क्रमिक विकास है, एक ग्रोथ है। मैं जिस दिन से पैदा हुआ, मेरी मौत विकसित हो रही है, मेरे भीतर मौत घनी होती जा रही है। एक दिन मौत अपने पूर्ण बिंदु पर पहुंच जाएगी, आप समझेंगे कि उस दिन मौत हुई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं उसी दिन मरना शुरू हो गया जिस दिन पैदा हुआ। जन्म का दिन और मृत्यु का दिन अलग अलग नहीं है, जन्म का दिन ही मृत्यु का दिन है। हम क्रमशः मरते जाते हैं, लेकिन इसका हमें बोध नहीं है।